भारतीय योग संस्थान के इस सुंदर योग साधना के अंदर सभी साधक साधिकाओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। बहुत सुंदर आसन और सूक्ष्म अभ्यास अभी आपने आदरणीय सर के द्वारा कराई और किए हम सभी ने, और कुछ शांति का अनुभव भी किया। और योग का अर्थ भी यही है, शांत शांत रहना और शांत दूसरों को भी रखना, क्योंकि इस शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मन के अंदर किसी भी प्रकार की विचार कर्मों को दूर करके आप सभी से एक प्रार्थना कि आज के ध्यान में मैं कुछ विशेष प्रार्थना जो मेरे बहुत करीब है वो कराऊंगी। तो आप कृपया एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको महसूस करेंगे। ऐसा मेरे को वायदा है आपसे। आप प्रॉमिस करें कि आप एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने दिल के करीब महसूस भी करेंगे। हो सकता है 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, वैसे कोशिश यही होगी कि समय के बीच में कराऊं। तो कृपया इसी चीज को ध्यान रखते हुए आइए प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र मेरे कोमलता से बंद, और थोड़ी देर के लिए केवल अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर ध्यान। धीरे धीरे नासिका के द्वारा श्वास को भरें, बहुत धीरे धीरे, और होठों से मुंह का प्रयोग करते हुए उन श्वासों को बाहर की ओर निकालें। बहुत धीरे धीरे करें, पूरा श्वास भरें, पूरे लंग्स तक का हिस्सा मेरा प्रभावित हो, और उसको होठों से बाहर निकालें। बहुत धीरे धीरे, इन लंग्स की हमें बहुत आवश्यकता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन को भरें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। श्वासों की क्रिया को बनाए रखें। कुछ हम मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस भी सभी हमारे घर में आजकल हैं, और हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑक्सीमीटर पर चेक करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं। आप क्रिया को करते रहें कि 100 तो आ ही नहीं रही है हमारी ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, 90 से अगर आप अबव हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि 99 से ऊपर तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर होनी भी नहीं चाहिए। 1% कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के अंदर। तो बहुत से आर्टिकल्स में पढ़ रही हूँ कि 100 नहीं हो रहा तो जबरदस्ती ऑक्सीजन लगा रहे हैं अपने आप को, घर में सिलेंडर ला के रखे हुए हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। थोड़ा सा साइंटिफिक और अपनी बॉडी के लॉजिक को समझे। तो 92 93 भी है तो आप ठीक हैं। बस कोशिश करें कि श्वासों का ये अभ्यास जो आज कराया जा रहा है इसको करते रहें। ये नहीं कि अभी सुबह किया है, ऐसा नहीं। आप 3-4 घंटे के बाद इसको फिर से करें। आप बिस्तर पे बैठ के करें, आप आसन पे बैठ के करें। आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता रहेगा, तो आप बहुत एनर्जिक महसूस करेंगे। नॉर्मल साधारण पानी पिए, हल्का गर्म करके पी सकते हैं, ज़्यादा काढ़ा-वाढ़ा पीने के चक्कर में भी ना पड़ें, क्योंकि काढ़े के बाद भी बहुत सारी समस्याएँ पेट में अंदर अल्सर ये वो, क्योंकि गर्मी बहुत है। इन सब चीज़ों से भी अपने आप को बचा के रखें। सामान्य ज़िंदगी जिएँ, सामान्य शाकाहारी भोजन जैसा हम खाते हैं, वैसा ही खाएँ। बस मिर्च, मसाले और घी की मात्रा कुछ कम कर दें। पानी अधिक से अधिक पिएँ और श्वासों का अभ्यास करें। और कोशिश करें
कि पानी जो पिएँ तो वो प्लेन ही पिएँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने आस-पास ही कि हमें तो प्लेन पानी पिया ही नहीं जाता। तो वो हर बार कुछ न कुछ उसके अंदर शुगर या कुछ आजकल जो स्क्वैश या शरबत डालकर पीते हैं, तो वो भी ना करें। अनावश्यक अपने शरीर के अंदर मिठास को डालना भी नुकसान है। तो ये छोटी-छोटी बातों का भी हम ध्यान रखते हुए प्राणायाम पर नाक से नासिका से श्वास भर रहे हैं और मुँह से श्वास बाहर निकाल रहे हैं और इसको पूरा महसूस कर रहे हैं। जब तक आप किसी चीज़ को अपने आप में महसूस नहीं करेंगे, उसका प्रभाव नहीं आएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। दोहराते रहें क्रियाओं को। धीरे-धीरे सामान्य हो जाएँ। पुनः नासिका से श्वास भरें और नासिका से ही बाहर निकालें। लेकिन बहुत गहरा और लंबा-सा। पूरा ध्यान अपनी श्वास को लेने और छोड़ने में। धीरे-धीरे अपनी स्थिति को सामान्य करें। अब यही क्रिया हम मुख के द्वारा करेंगे। तो मुँह से श्वास भरें और मुँह से ही बाहर निकालें। जैसे फूँक मार के निकालते हैं ना, इस तरीके से श्वास को बाहर निकालें। अपने श्वसन तंत्र पर कुछ खिंचाव जो पड़ रहा है, उसको भी महसूस करते जाएँ। धीरे-धीरे आएँगे वापस। पुनः अधिक से अधिक श्वास को अपने मुँह में भर लें और मुँह को फुला लें।
जैसे हनुमान जी का मुंह होता है, और रुके कुछ देर। अकलाहट से पूर्व मुंह के द्वारा ही इस श्वास को बाहर निकालें। फिर से भरें। फिर से बाहर निकालें। 10 बार अपने आप इस क्रिया को करें। धीरे से क्रिया पूरी होने पर शांत होकर बैठें। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये हार्ट और लंग्स दोनों को एक साथ इफेक्ट करती हैं। हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी मेरा नॉर्मल तरीके से चलता है। धीरे से अपने मुख से इस तरीके से क्रिया करें कि जिस प्रकार हम फूंक मारते हैं, लगातार करनी। धीरे धीरे शांत होते चले जाएं। बिल्कुल शांत महसूस करें। परमपिता परमात्मा को आपने कभी नोट किया कि उस परमपिता परमात्मा को आपसे प्यार हो गया है? नहीं किया तो आज महसूस करें कि परमपिता परमात्मा आपसे बहुत प्यार करता है। उसका प्यार हम कहाँ देख सकते हैं? वो हर मौसम में आपके लिए सबसे बेहतरीन रंग बिरंगे सुगंधित सुंदर फूलों को भेजता है। महसूस करें जरा कि क्या हम सही हैं? हर मौसम के अलग पुष्प, उसकी सुगंध, उसकी सुंदरता, क्या वो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद नहीं? आपकी हर सुबह सुनहरी रोशनी से भर देता है।
क्या ये उस परमात्मा का हमारे प्रति प्यार नहीं? और आप जब भी उस परमपिता परमात्मा से बात करना चाहें, वो आपके आस-पास, आप उसको महसूस करें, और नहीं तो आज इसको महसूस करें। आप उससे दिल खोल कर बातें करें। अपनी कोई भी परेशानी है या अपनी खुशी की कोई खबर है, उस परमात्मा से आप शेयर तो करें, लेकिन एक प्रयास आपको करना हो। आप उसके पास आकर बैठिए तो सही। हम शिकायत तो फटाफट करते हैं, लेकिन परमात्मा के पास कभी बैठने का समय भी तो निकालें। उसे नज़दीक से नज़दीक महसूस करें आप। आपको पता है, परमात्मा तो इतना सबल है कि वो अच्छी से अच्छी जगह पर रह सकता है, लेकिन वो नहीं रहता। वो पता है कहाँ रहता है? वो हमारे, आपके दिल में रहता है। आप उसको महसूस करें कि परमात्मा हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपका दिल चुना है उस परमात्मा ने रहने के लिए। आप इसको महसूस तो करें। उस परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि दुनिया बिना दर्द के होगी, बिना दुख के होगी, या हमेशा सुख ही सुख होगा, या हमेशा दुख ही दुख हो। उस परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि मौसम हमेशा एक सा रहेगा। अब हम सभी के मन में प्रश्न, तो फिर हम परमात्मा के पास बैठकर क्या करें? हम उसके पास क्यों बैठे? लेकिन देखिए, उस परमपिता परमात्मा ने आपसे, हमसे एक वायदा किया है, और वो कितना सुंदर वायदा, कि मुसीबत आने पर वो हमेशा हमारे साथ है। वो दुख में भी हमारे साथ है, वो सुख में भी हमारे साथ है। और वो किस रूप में है? वो दुख में हमें हिम्मत देता है, दुख में हमें हिम्मत देता है। अंधेरों में हमें रोशनी देता है। इसको महसूस करने की ज़रूरत है हमें।
वो हम नहीं करते हैं। वो हमें शक्ति देता है, लेकिन हम तो इतने निर्लज्ज कि उसका धन्यवाद भी नहीं करते। वह तो हमें अपनी गोदी में बिठाता है। वो हर पल हमारे साथ है, वो हर पल हमारे साथ। बस वो एक ही बात कहता है कि आप आकर मेरे पास तो बैठो, आओ, बैठो कुछ देर मेरे पास। मुझे महसूस करो। कुछ समय बिताओ। लेकिन हम अनाप शनाप बातों में तो समय बहुत लगाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को दिल से महसूस नहीं करते। मुझसे इधर उधर ढूंढते हैं और वो हंसता है हमारी इस नादानी पर कि मैं तो आपके दिल में हूँ। आप मुझे याद तो करें। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें, कुछ समय मुझे दें। और इसके लिए हमें यही करना है, आज के हमारे इस संकल्प में, कि हमें कुछ समय उस परमात्मा के समान साथ बैठना है, जुड़ना है उस परमात्मा से। बहुत सी शिकायतें हमें होती हैं, मेरे अपने साथ भी है कि कई बार हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। तो आज से एक छोटा सा टिप्स, कि ध्यान को आप जब बैठे, आज हम उस उम्र के उस दहलीज पर हैं कि शायद हम सभी ने कुएं को देखा होगा जरूर अपनी जिंदगी में, कि कुआं कैसा होता है, कितना गहरा और कितना स्वच्छ जल। तो आज से हम जब ध्यान में बैठे तो ये सोचें कि ध्यान एक कुआं खोदने के समान है। जब हम कुआं खोदना प्रारंभ करते हैं तो पहले मिट्टी हटाते हैं, फिर पत्थर हटाते हैं जमीन के ऊपर से, फिर उसको थोड़ा सा खोदते हैं तो कुछ हमें गंदा पानी प्राप्त होता है। लेकिन हम गंदा पानी तो नहीं पी सकते, तो हमें स्वच्छ जल पीना है, तो हम और गहरा खोदते हैं और फिर हम मीठा और स्वच्छ जल को प्राप्त करते हैं। तो बस आज से जब भी इस परम पिता परमात्मा के पास बैठे, अपनी स्थिति को कुएं के समान बनाकर बैठे। हम मानव हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि गलतियां जानबूझकर ना करें। अनजाने में अगर हो गई तो बात अलग है, क्योंकि परम पिता परमात्मा भी तभी प्रसन्न रहता है कि जब हम गलतियां कम से कम करें।
तो कुएं के समान, स्वच्छ जल के समान हम अपने हृदय को बनाएं। तो आज से जब भी ध्यान में बैठे, पहले अपने हृदय की मिट्टी को हटाएं, फिर पत्थर को हटाएं, फिर जो भी कुछ गंदा पानी है उसको हटाएं। कोई भी बात है स्पष्ट कहें और फिर स्वच्छ जल को प्राप्त करें। कुछ देर शांत बैठकर महसूस करें। हम सभी उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए जीव, हम सभी एक दूसरे का सम्मान, प्यार दें, स्नेह दें। और जो ये दुख का समय है, यह भी बीत जाएगा। इस एक लाइन को हमेशा याद रखें कि यह समय भी बीत। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेकर आज के ध्यान को यहीं पर विराम। श्वास भरें। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ आदरणीय सर के द्वारा ही। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।